कलेश एंड क्लैश हो गया जी। ये लोग ये हर इंटरव्यू में होता है, इसी के साथ होता है। मेरा मन कर रहा है वो जो सामने वाले बेंच पे होता है ना कि मैं आंसर कॉपी कर लूं। मैंने बोल दिया कोई आइटम नंबर होगा मैं करने वाली हूं। 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है एंड वी हैव द टीम, नॉट द एंटायर टीम ऑफ साम बहादुर, बट वी हैव द कैप्टन ऑफ द शिप, मेघना गुलजार, विकी कौशल, द मैन हिमसेल्फ, फातिमा सनाशिक, द वुमन herself. Thank you so much for being a part of this promotional activity, क्योंकि it can be very taxing, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला उसके लिए, और जो बातें शायद आप दोहराने वाले हैं बार बार लगातार, उसे बताने के लिए थैंक यू सो मच। खैर, विकी कौशल, रेडी फॉर अनदर नेशनल अवार्ड? हाँ, I'm always ready. Sorry, that's just a dialogue from the film, but यार अब इसको काम करना फर्ज है, अब रेडी नहीं रेडी पता नहीं यार, क्या पता, वो तो लोग बताएंगे, जूरी बताएगी। ट्रेलर देख लिया है, आपकी बातें सुनी है, आपने कहा भी है कि ये जो फिल्म है, दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, टफेस्ट फिल्म्स और वेरी क्लोज टू योर हार्ट, तो हियर्स होपिंग एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप आई गेट टू से दिस विद एवरी फिल्म आई डू, तभी मेरी ग्रोथ होगी एज एन एक्टर, बट दिस ट्रूली हैज़ बीन द टफेस्ट रोल बिकॉज ऑफ द, जितना मैंने इनको जाना है तब मुझे सचमुच समझ में आया कि इन्होंने क्या लेगेसी पीछे छोड़ी है, और जितना मैं उस लेगेसी को जान पा रहा था उतना मुझे डर लग रहा था। थैंक यू। मेघना गुलजार, ह्यूज फैन ऑफ एवरीथिंग जो आपने दिया है हमें, तलवार, राजी, छपाक, दिस, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन द मोस्ट। बहुत सारा क्राउड वर्क भी है, काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं। आजकल ये जो शब्द है ये हमारे जीवन में एज एन ऑडियंस नया है, एक्शन कोरियोग्राफी, है ना? एनीथिंग जो आप हमारी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में साम बहादुर के बताना चाहेंगे, एज अपोज टू ऑफ कोर्स जो परफॉर्मेंसेज हैं वो तो दे विल स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड दे लुकिंग फैंटास्टिक, लेकिन अगर हम टेक की तरफ बैकग्राउंड टेक्निकली एक्चुअली इस फिल्म में एज अ टेक्नीशियन सन वेरी हैप्पी। आई थिंक इस फिल्म में द नॉवेल्टी इज ऑल्सो दिस कि नॉर्मली ये होता नहीं है मेरी फिल्मों में कि कोरियोग्राफर भी है और एक्शन डायरेक्टर भी है, और दोनों की मतलब दोनों में काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर, ये पहली बार ही हुआ होगा कि एक डांस कोरियोग्राफर और एक एक्शन डायरेक्टर मिलके गाना शूट कर रहे हैं। बढ़ते चलो में है बिकॉज देयर आर एक्शन ट्रेनिंग सीक्वेंसेस, जो गाना ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो उसमें एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर एक साथ गाने पे काम कर रहे थे। जोक यही था सेट पे कि आपकी अपनी पूरी पिछली फिल्मों का आपने हिसाब इसी में चुकता कर दिया है, भर भर के जो एक्शन डाला हुआ है। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मेरी बॉस ने भेजा है विकी कौशल के लिए, जिसका जवाब मैंने ले लिया ऑलरेडी, बट वी स्टिल गोना जो यहाँ है नहीं, मैं उनके सवाल लेता नहीं। गई मेरी जॉब, मेरा इस्तीफा ले लीजिए, थैंक यू। ऑलराइट प्राइम मिनिस्टर। विकी, दिस फिल्म इज कमिंग एंड clashing is the word along with animal. आपका लॉजिकल या इमोशनल आंसर क्या है हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए? It's not the first time two films are coming together. It's not the last time two films are coming together. It's great for the audience that they have an option of two films. हम ऑडियंस के लिए काम करते हैं, तो अच्छी बात है, लोग थिएटर्स में आने के लिए एक्साइटेड होने चाहिए। द चॉइस दे मेक इज़ कम्प्लीटली देयर चॉइस एंड वी रिस्पेक्ट देयर चॉइस, पर हमारा काम है फिल्में बनाना और उन्हें एंटरटेन करना, तो हम अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं। एंड आई थिंक एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो it's important for us to now get strong enough that multiple films can work on the same day, वरना तो हम इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है और हमारी गाड़ी वहीं फंसी हुई है। हमें तो वो करना पड़ेगा ना कि एज एन इंडस्ट्री और बड़ा करने के लिए कि 5 फिल्में भी साथ में चल सकती हैं। एंड फ्रॉम एन ऑडियंस स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग पावर एंड फ्रॉम एन एग्जिबिटर स्ट्रेंथ वी हैव दैट कैपेबिलिटी। It's just that because of these fancy internet words of clash and भिड़ रहे हैं और ये हो रहे हैं, उस वजह से बस एक false perception एक create हो जाता है, which is great for trade and internet. Yeah, actually nobody ever looks at it as 1st December is going to be a great day for the audiences. For the audiences. मतलब कोई इस नजरिए से देखता ही नहीं है। Ronnie in the press conference said such a beautiful thing. He's like यार वो दो कंपनी साथ में, हाँ वही Amazon, Flipkart, ये सब जो दिवाली सेल साथ में निकालते हैं पुराने, तब तो कोई कंप्लेंट नहीं करता कि दोनों भिड़ रहे हैं, तब सारे खुश होते हैं शॉपिंग करने के लिए कि हर जगह सेल है। फिल्में 2 साथ में आती है तो सब क्लैश, झगड़ा, कलेश एंड क्लैश हो गया जी।
We'll need to change the narrative यार now. There's a lightning bolt sometimes. There's Ranveer हाँ, and वो there's सब Vicky, वाला। lightning bolt. जैसे करण अर्जुन में आता है वैसे बीच में ऐसे कुछ. हम एक दूसरे को नहीं बोल रहे भाग अर्जुन, लोग बोले जा रहे भाग जाओ क्यों आ रहे हो? फातिमा सना शेख, हाँ जी, ग्रेट ट्रेजेक्टरी, बड़े सारे मज़े किए हैं, बचपन से देखा है आपको. इट्स सो फन टू सी यू ऑलवेज इन द डीपेस्ट ऑफ डीपेस्ट कैरेक्टर्स, और उसके अलावा हर प्रकार के किरदार में. और इसमें भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी सारा बायस भी है दुनिया में इस किरदार, इस कैरेक्टर को लेके. ये जो हैं जिन्हें आप निभा रही हैं उनको लेकर. रोल आपने इसलिए चुना क्योंकि इंदिरा गांधी हैं द कैरेक्टर, इट्स द चैलेंजिंग पार्ट, या फिर इट्स अ मेघना गुलजार फिल्म? बिकॉज इट्स मेघना गुलजार ऑफ कोर्स. सवाल पूरा मत करो तो मुझे पता है मैंने क्यों किया. हाँ, बिकॉज ये कैरेक्टर जैसे आपने कहा है बहुत सारा भार लेकर आता है. ऑलरेडी लोगों को पता है वो कैसे सुनाई देते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनकी मेमोरी हमारे जहन में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि थोड़ा डर लगता है. एंड ऑल्सो बिकॉज अभी मेरा करियर शुरू हुआ है और इतनी जल्दी इतना बड़ा कैरेक्टर, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ा डर लगा था मुझे. तो मैंने बोला था आई डोंट थिंक कि ये सही है. तो उन्होंने बोला ट्रस्ट मी. एंड फॉर एन एक्टर उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट या सपोर्ट सिस्टम और कुछ नहीं हो सकता. अगर आपको आपका डायरेक्टर बोलेगा कि मुझे लगता है आप सही हो, मैं आपको उस लेवल पे या उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए देख सकती हूँ, और वो बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है, लार्जर देन लाइफ है. तो मेरे लिए वो बहुत ही थोड़ा मैं रिलैक्स हो गई थी, थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी, खुश हो गई थी कि मेघना गुलजार को लगा कि मैं कर पाऊँगी. तो दैट वाज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. एंड देन आई जम्प्ड इनटू इट. और इन्होंने पूरा ढांचा बना कर दिया था, मुझे सिर्फ आकर वहाँ पे खड़े होना था और अपना काम ठीक से करना था. जो भी उन्होंने दिया है मुझे वो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, इम्बाइब करनी थी, और मैंने वो पूरी कोशिश की है. पर ये जो पूरा प्रोसेस था उसमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम सिर्फ वो इंदिरा गांधी को नहीं देख रहे जो पता है, जो पढ़ा है, जो हमारी मेमोरी में, क्योंकि जो मेरी मेमोरी में वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ है. पर उनका और सैम बहादुर का रिश्ता, वो उनको स्वीटी कह देते थे, ये मुझे नहीं पता था. और उनके जो बीच में नुआंसेस थे वो मुझे सीखने में, पढ़ने में, प्ले करने में बहुत मज़ा आया. कभी कभी कुछ ऐसे पोर्शंस थे जब ट्रेलर में जो कुछ भी देखा है तो ऐसा लगता था कि क्वीन एलिजाबेथ और विंस्टन चर्चिल के बीच में जो क्यूट, यू नो, देयर वाज दिस कमराडरी येट देयर वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक वो काफ़ी क्यूटनेस देखने को मिली है. फिर ऐसा लगता नहीं इंसान है. हाँ, आई मीन दे लीडर्स, बट They had a very frank equation, हाँ. which made it very special because they were very true. मतलब बहुत ही strong personalities थे दोनों, और दो strong personalities का आना with equal frankness is very and immense trust and respect immense on trust each and other respect. actually. Yes. if I may add a little bit of humor also, which I think it's 100%. just Lot of just it. lot of it, which is just fantastic. कभी मन नहीं करता आपका कि ना मैं कमर्शियल टाइप एकदम 6-7 गाने होने चाहिए, डांस वगैरह, शिफॉन की साड़ियाँ उड़ रही हैं, मजा आ रहा है. मैंने तो ऑलरेडी अपना रुमाल रख दिया है. मैंने बोल दिया कोई आइटम नंबर होगा मैं करने वाली हूँ. You know, I can't wait जब मेघना एक full blown एकदम क्लासिक, नॉट मसाला, क्लासिक लव स्टोरी. शी हैज गॉट सच अ इतना एक क्या कहते हैं उसे, सेंसिटिव अप्रोच होती है ना इनको कैरेक्टर्स को लेकर. तो मैं हमेशा मेघना को कहता हूँ, एंड वो जब नेचुरली होगा तभी होगा. शी शुडंट गो टूवर्ड्स दैट. बट जब वो एक कहानी और वो दो किरदार इनकी तरफ आएंगे जो इनको लगेगा कि हाँ, एंड जिस दिन इन्होंने लव स्टोरी बनाया चाहे किसी भी एक्टर के साथ, वो लव स्टोरी विल बी अ लव स्टोरी टू वॉच आउट फॉर. आई नो दैट फॉर श्योर, हैविंग वर्कड विद हर, आई नो दैट फॉर श्योर. विकी, कमर्शियल सक्सेस और आर्टिस्टिक फुलफिलमेंट के बीच का कोई स्वीट स्पॉट है, या फिर यू आर जस्ट ट्रस्टिंग योर गट? नहीं, आई थिंक हम ना एक बहुत खूबसूरत दौर में चल रहे हैं जहाँ ये बहुत मुमकिन है कि आप आर्टिस्टिक फुलफिलमेंट के साथ साथ आपको कमर्शियल सक्सेस मिल सके. वी जेन्युइनली आर लिविंग. मुझे आप पिछले 2 साल में बता दो कि एक फिल्म जो अच्छी नहीं थी पर जिसने कमाई की, और एक फिल्म जो अच्छी थी पर उसने कमाई नहीं की, नहीं हुआ है. फिल्में लोगों तक पहुंची हैं, उन्होंने रेजोनेट किया है, पसंद आई हैं और उन्होंने कमाई है. तो वो आई थिंक ये दौर बहुत अच्छा चल रहा है फॉर आर्टिस्ट्स इन जनरल, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर्स हो, एक्टर्स हो, कि आपको एक ही फिल्म में, एक ही उस किरदार में आपको आर्टिस्टिक फुलफिलमेंट और वो कमर्शियल सक्सेस मिलना मुमकिन है.
ये शायद 10 साल पहले नहीं था, 5-6-7 साल पहले नहीं था, पर अब वो बिल्कुल है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड स्पेशली मतलब जो फिल्में आ रही हैं, जो स्क्रिप्ट्स आपको पढ़ने को मिलती हैं, इट इज़ वेरी वेरी एविडेंट, क्योंकि वो अब फाइनली वो बेंड आया है कि वो हैंड इन हैंड चल रही है, कि कहानी भी हीरो होनी चाहिए गुरु। लाइक वो किरदार तो है ही, वो जो चाहे वो फॉर्मूला फिल्म हो चाहे नहीं हो, वो किरदार, वो स्टोरी का हीरो होना अब एक, वो चाहे कमर्शियल फिल्म हो या आर्ट फिल्म हो, वो एक अब वो बेंचमार्क हो चुका है, चाहे आप किसी भी स्टूडियो में जाओ, कि कहानी जब तक हीरो नहीं है कोई फ़ायदा नहीं है। फातिमा, कोई एक ऐसा ट्रेट इंदिरा गांधी का जो क्योंकि विकी बता रहे थे कि जब वो वर्दी पहनते थे, ही वुड फील द पर्सनैलिटी, द ट्रेट्स, वन ट्रेट दैट यू प्रोबेबली टुक बैक होम जो आपको नहीं अच्छी लगती थी, एंड वन ट्रेट जो आपको बहुत अच्छी लगती है, दैट यू स्टिल वांट टू सॉर्ट ऑफ इंस्टिल आपकी जिंदगी में। मेरे लिए ये कहना बहुत ही, मतलब इसको खाली अच्छे बुरे में डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। बात है ये लोग ये हर इंटरव्यू में होता है, कभी अंगूठी गिर गई, कभी खुद गिर गई, कभी बोतल गिर गई, इसी के साथ होता है। इन्होंने तो मुझे गोल्डन रिट्रीवर बना दिया। When you know this side of her ना, when you know this side of her, you will want to give her an Oscar for playing Indira Gandhi. हाँ, मुझे बहुत डांट पड़ी है मेघना से कि बैठ जाओ, बस तुम बैठ जाओ, बिकॉज वो इतना स्थिर कैरेक्टर है और मैं इन रियल लाइफ ऑल ओवर द प्लेस हूँ। मुझे समझ नहीं, मैं जब बात भी करती हूँ ना, मेरे हाथ यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो इट वॉज फन, बट ऐसे दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट, क्योंकि वो उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी जी है, जो दौर में वो रहे हैं और जो उस समय हो रहा था, वो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया और वो मैं सोच भी नहीं सकती वो मोमेंट में होना कैसा होगा। और वो टाइम पे वैसे डिसीजंस लेना जहाँ पे आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, लोगों की इतने हज़ारों करोड़ों लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं बता सकती कि क्या सही है क्या गलत है। मैं लकी हूँ कि मुझे एटलीस्ट वो उसका एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। उनके बारे में पढ़ा, उनको देखा, बट उनको अगर थोड़ा भी मैं प्ले कर पाई हूँ, उसमें जो भी कुछ था वो मैंने ले लिया, एंड आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम सैटिस्फाइड। या ये सवाल आप तीनों के लिए है, जस्ट एट द एंड ऑफ, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, आपके लिए पेट्रियोटिज्म क्या है मेघना गुलजार? मेरे लिए थोड़ा सा इंटरनल है, ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, मोस्ट थिंग्स आर इंटरनल, बट पेट्रियोटिज्म के जो मायने हम समझते हैं वो ये है कि यू हैव टू लव योर कंट्री unconditionally and be proud of your country. I would like to turn that on its head. Why don't you want your country to love you? Be proud of you. Why can that not be what patriotism is? कि मेरी patriotism मैं इस तरह से निभाऊं कि मेरे कर्म, मेरे बोल, जिस तरह की मैं इंसान हूँ, मेरा वतन, मेरे वतन के लोग मुझ पर फख्र करें। What a beautiful answer. देखिए, मेरा मन कर रहा है वो जो सामने वाले बेंच पे होता है ना कि मैं आंसर कॉपी कर लूँ। मेरा मन कर रहा है ये वाला आंसर कॉपी कर लेता हूँ, बहुत अच्छा आंसर है। मैं तो डिसएडवांटेज में, मैं तो थर्ड हूँ। यहाँ तक प्रोफेसर को पता लग जाएगा कि ये तो कॉपी किया। It's like that meme जिसमें स्पाइडरमैन नहीं, पर आई मीन इन द सिंपल ये है कि लाइक शी सेड कि क्या है, अपने देश से प्यार करो, देश के प्रति वफादार रहो और देश पे गर्व करो। वो वही है कि अगर मैं देश कहूँ या देशवासी कहूँ, देशवासियों से देश बनता है, तो देशवासियों से प्यार करो, उनके प्रति वफादार रहो और वो भाईचारा मेंटेन रखो कि हम एक ही देश के हैं, चाहे वो कल्चर हो, डाइवर्सिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एवरीथिंग, एज अ सिटीजन, एज अ ब्रदर, एज अ सन, एज अ फादर, व्हाटएवर इट इज, एज अ वर्कर, you just do your best, be a good human being. You make living life sound very easy है ना? sometimes, ना? With your interview, sometimes it really feels like अरे इतना क्या मुश्किल है, ठीक ही है, adulting क्या अब इतना मुश्किल थोड़ी है, विकी कौशल ने कहा है मुश्किल नहीं है, just have to be a good human being, वो ये बस खत्म, और क्या बात है। But actually, आप उस तरह से अगर अपना नजरिया वैसा रखें तो हो भी जाता है। It's really not that challenging. हम बतंगड़ बना देते हैं उसका अक्सर। थोड़ा बहुत मजा भी तो आने लगता है ड्रामा को लेकर। ड्रामा भी तो चाहिए, वो तो चाहिए, थोड़ा तो चाहिए रहता है, वरना सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगी। Correct. अभी दोनों ने इतने अच्छे आंसर दे दिए, अभी मैं क्या बोलूँ। टॉप करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर मी जेन्युइनली इट्स जस्ट बीइंग ऑनेस्ट
जो मेरी ज़िंदगी, मेरे आसपास के लोग हैं, वहाँ पे अगर मैं ऑनेस्टी से रहूँगी, किसी को हर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि दैट इज़ व्हाट मेक्स यू, और कलेक्टिवली इतने सारे लोग हैं, अगर हम अच्छा ही रहेंगे और हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, आई थिंक वही देश को बनाता है। वी डोंट नीड टू पुट अदर पीपल डाउन, एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड एज एन इंडिविजुअल मेरा वही काम है कि मैं वो करूँ, क्योंकि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि आपको एक पॉलिटिशियन होना पड़ेगा देश बदलने के लिए, या आपको ये पोजीशन में होना होगा देश बदलने के लिए, या अपनी पेट्रियाटिज्म दिखाने के लिए, बट यू कैन बी अ कॉमन मैन एंड यू कैन डू योर बिट एंड स्टिल मेक अ डिफरेंस। आई थिंक इस सबके 10 on 10 आंसर हैं। प्रेशर था आप पर। ये देखो कैसी है। अगली बार तुमसे शुरुआत। But 26 Jan and 15th August को we're hoping कि साम बहादुर will become one of those traditional things के जो हम देखेंगे, जैसे कि हम सरफरोश देखते हैं, बॉर्डर देखते हैं। आपके लिए कोई ऐसी पिक्चर जिसको देख मतलब 50 बार देख ली है, पेट्रियाटिज्म, वॉर, बट कभी मन ही नहीं भरता, पेट ही नहीं भरता? यार मेरे लिए ना चक दे वो फिल्म है, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट वे एंड ऑफ शोइंग कि आप सब साथ में हैं, आप अपने देश के लिए कुछ करने की कोशिश करें, बट सबकी इंडिविजुअल जर्नीज भी है, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल। या विकी? Lagan. या It's one of my all-time favorite films. I think in that film, what I relate, of course, the story and the drama and cricket and everything is just great over there. But मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी as a country identity ना हमेशा रही है कि we are the underdogs, and we find a lot of strength in that. And that's what that film had in terms of like what India represented. And तो वो मुझे पता नहीं, it's like my go-to film when I'm eating a meal, when I don't know कि क्या देखना है, but I can just watch like half of it or a quarter of it, and I always have like for me probably the most cinematic moment, like my most favorite cinematic moment is always the Lakha catch, that dive that comes in. That's like cinema for me. So Lagan is like my all-time favorite. I totally imagined you in Radha Kaise Na Jale, both parts are dancing. No. Everything नहीं, और वो सब कहते हैं ना यार इतनी लंबी फिल्म है नहीं चलती है, वो होल्ड करती है, 3.25 घंटे की फिल्म है यार। बहुत मजेदार फिल्म। उसकी तो मेकिंग भी मजेदार है। I've seen that also. Madness in the Desert. Yes. I've seen that also. It's great. मेघना मैम, what's your favorite? Actually both of these, but it's very peculiar. इस साल 26 जनवरी पे हम पटियाला में थे और छुट्टी थी और मैं दंगल देख रही थी। How fun. और मैंने स्क्रीन की फोटो लेके इन दोनों को भेजी कि इन अनदर यूनिवर्स सिल्लू एंड इंदिरा। सो एक्चुअली आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट कि हमारी फिल्मों के रेपर्टवार में ऐसी इतनी सारी इंस्पिरेशनल फिल्में हैं, इतनी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं विच यू कैन ऑलवेज लीन बैक ऑन इन दोज मोमेंट्स जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। वो ओकेजन्स के लिए भी हैं और वो बहुत ही पर्सनल मोमेंट्स के लिए भी हैं। आई थिंक एज अ सिनेमा हम बहुत ही इनरिच्ड हैं उस मामले में। Right. With Sam Bahadur and the songs, आपका फेवरेट गाना कौन सा है, और बहुत एक कोई इमोशनल मोमेंट है उसके साथ में जुड़ा हुआ, या एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद ऑल आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स? जब हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, भवानी आयर, शांतनु श्रीवास्तव और मैं, हम उनके ज़िंदगी के किस्सों के बारे में बातचीत करते थे, उसको सीन में कैसे निभाना है, उतारना है, तो इंस्टिंक्टिवली मेरे मुंह से निकलता था क्या बंदा है, फ्रॉम 5 years ago, एंड तब से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि इस मोमेंट पे ये गाना आएगा जिसमें ये लफ्ज़ होगा। जी, दैट्स माय सॉन्ग। सेम। I am so happy and so lucky कि मुझे शंकर एहसान लॉय के स्टूडियो में I got to witness the making of this song, जहाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जहाँ गुलजार साहब बैठ के इसके बोल लिख रहे हैं गरम गरम, मेघना है और SEL है जो ये गाना बना रहे हैं, और ये मैं गाना बनता देख रहा हूँ। एंड दिस सॉन्ग गुलजार साहब ने, मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि क्या क्या लिखे हुए हैं गाने और क्या है, बट टू गिव अ ट्रिब्यूट टू अ मैन, जेन्युइनली एक जो दिल से एक जिसके बोल लिखे हों, जिसका म्यूज़िक बना हो, दैट इज़ बंदा। एंड फॉर मी दैट इज़ द मैजिक ऑफ मेघना, SEL एंड गुलजार साहब कमिंग टुगेदर। एंड मैं आई एम लकी कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, तो मेरे पास वो गाना है ऑलरेडी, तो मैं दिन भर सुनता हूँ उसे,
दिन भर. And we know your fascinations with songs, huh? Yeah, it's हमें just- ये भी it's just- पता है कि जिस दिन वो रील निकलेगा उस दिन हमें पता है कि whether or not, I mean of course पूरा विश्वास है हमें गुलजार साहब और SEL पर और नहीं मेघना वो गुजर पर। इतने मतलब मैं उसके बोल नहीं बोल सकता अभी, पर उसके बोल जो गुलजार साहब ने लिखे हैं, इट्स जस्ट, एंड स्पेशली व्हेन, मुझे ये भी पता है कि जब एक फिल्म आ जाएगी और लोग फिल्म देखेंगे और वो फिल्म में जब गाना देखेंगे, इट हिट्स यू वेरी डिफरेंटली एंड वेरी. हमने स्टूडियो में जब सारे बोल आ गए, व्हेन द वर्ड्स वर कंप्लीट, और हमने गाना सुना पहली बार, आई तो ब्रोक डाउन बिकॉज देयर इज समथिंग दैट्स जस्ट सिटिंग इनसाइड यू फॉर सो लॉन्ग, एंड मेरे मुंह से निकल गया कि दिस इज माय फाइनल लव लेटर टू सैम. फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी की कहानी को ना एक फिल्म में पिरोना मुश्किल है, इन्होंने एक गाने में कर दिया है, वो बहुत मुश्किल है. तो आई एम जस्ट लाइक दैट सॉन्ग ब्लोज माय माइंड अवे. Here's hoping कि आप जाएं और साम बहादुर देखें 1st of December को. Thank you so much, Fatima, Vicky, Meghna ma'am. Please keep making movies. Please keep entertaining us. Please keep watching. Please Yes. keep watching. Please keep, that's a promise. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.